हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.59 श्लोक के नोट को पढ़ रहे हैं, जो कि चैतन्य चरितामृत से हम दिया है। यह अध्याय मध्य लीला का अध्याय 9 है और हम लोग 143 श्लोक में हैं। बात यह है कि ये चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं वेंकट भट्ट को कि आपको संशय नहीं करना चाहिए, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उसको समझाने के लिए पहले महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे बट तुम्हें न करिह संशय, स्वयं भगवान कृष्ण एत निश्चय। श्लोक स्पष्ट है। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु मतलब महाप्रभु कह रहे हैं कि भट्ट आप संशय मत करो। एक मिनट, थोड़ा सा इसको स्पीकर उस तरफ कीजिए, इसमें एक गेन बढ़ा पाएंगे आप हल्का सा। ओके, आवाज ठीक है सबके लिए, सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। तो कह रहे हैं कि हे वेंकट भट्ट तुम संशय मत करो, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का मतलब क्या है कि उनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए वेदवादी बिल्कुल तुरंत बोलना शुरू करें। निवेश, तो अभी जैसे मैंने ये बात बोलना शुरू किया कि स्वयं भगवान मतलब वह भगवत स्वरूप जिनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। तो वेदवाद ने अभी आपने जो एक्सप्रेशन दिया कि मैं बोल रहा हूं और आप एक्सप्रेशन देना शुरू करें, व्हाट डज इट मीन, कि आपको बात समझ में आई। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि आध्यात्मिक विषय एक बार में नहीं समझ में आते, बहुत बार तो हम सुन ही नहीं पाते। हैव यू नोटिस दिस इन द क्लास में मैं जो बोल रहा हूं वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन कहीं और चला जाता है। इसीलिए बार बार रिपीटेशन की जरूरत है। और इसीलिए कभी भी प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कोई ये दोष ना निकाले कि प्रभुपाद वही बात क्यों रिपीट कर रहे हैं। कुछ विज्ञान समझ पा रहे हैं, पिछली बार नहीं सुन पाए तो इस बार सुन लो कि तुम जीव हो और तुम देह नहीं हो और तुम आत्मा हो और तुम भगवान के सेवक हो। ओ अच्छा, वो तो भूल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है कि वही भूले ही बैठे हम लोग। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो इसलिए ये स्वयं भगवान वाली बात है। स्वयं भगवान का एक और अर्थ है अनादि सिद्ध रूप। ये समझते हैं? अनादि सिद्ध, अनन्य सिद्ध रूप। वो किसी और के द्वारा सिद्ध नहीं है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं है। अनादि सिद्ध भी, लेकिन अर्थ इसका जो एग्जैक्ट शब्द है अनन्य, ना अन्य, अनन्य। अनन्य सिद्ध रूप नहीं, सिद्ध रूप है कृष्ण का, यानी भगवान कृष्ण जो गोकुलेंद्र है वो किसी और भगवत स्वरूप के विस्तार नहीं है। निर्मला पॉल माता जी, समझ में आ गया आपको कि स्वयं भगवान मतलब श्री कृष्ण जो हैं वह किसी अन्य भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करते हैं। ओके, अब इस बात को बता रहे हैं, कृष्णेर विलास मूर्ति श्री नारायण अतएव लक्ष्मी आद्यर हरे हरे ते मन। कृष्ण की विलास मूर्ति श्री नारायण है, अतएव लक्ष्मी आदि की वह मन को हरने वाले हैं। अब यहां पे इस बात को प्रमाण दे रहे हैं। देखिए, एक बात है कि लक्ष्मी जी अगर भगवान कृष्ण का सानिध्य करना चाहती तो गलत क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान के ही विलास मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण के ही विलास मूर्ति नारायण है, तो किसी और व्यक्ति की वह इच्छा नहीं करनी। अब हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, ये आप प्रसिद्ध श्लोक है और ये भागवतम का परिभाषा सूत्र है। समझ लीजिएगा इस बात को। परिभाषा सूत्र का मतलब क्या है? जैसे कि एक रूम है और उस रूम में एक जगह दीपक लगा दीजिए, तो दीपक केवल एक स्थान पे है लेकिन पूरे रूम को प्रकाश दे रहा है कि नहीं? तो किसी भी ग्रंथ का परिभाषा सूत्र उस पूरे ग्रंथ को प्रकाश देगा। समझ में आया सबको? तो अब मान लीजिए श्रीमद् भागवतम में कोई ऐसा श्लोक आप सुनते हैं जिसमें यह सूचित हो रहा हो या ये लगे कि कृष्ण विष्णु के विस्तार हैं, तो आपको उस श्लोक की व्याख्या वैसे करनी पड़ेगी जो इस श्लोक के अनुसार हो कि कृष्ण विष्णु के विस्तार नहीं, अभी तो विष्णु कृष्ण के विस्तार है। इज इट सिंकिंग इन? ये हम उसको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, वैसे 1.3.28 भागवतम, वहां पे फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे तो नहीं, लेकिन भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने के बाद यह भगवान कृष्ण के अवतार का भी वर्णन कर दिए।
तो वहां पे सूत गोस्वामी को भय हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान कृष्ण को भी अन्य अवतारों के समान मान लिया जाए, इसलिए श्लोक कहते हैं और इससे सूचित होता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। मेरे पीछे बोलिए, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। बोलिए, एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांशः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुषावतार के अंश या कला हैं। पुरुषावतार कौन? भगवान महाविष्णु कह लीजिए, या गर्भोदकशय विष्णु, या क्षीरोदकशय विष्णु, किस सब एक ही हैं। किंतु कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब इंद्र के शत्रुओं द्वारा यह जगत व्याकुल होता है, तब तब हर युग में वे अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। श्लोक देख लेते हैं एक बार। एते, एते मतलब जिनका मैंने नाम रखा। किसने? सूत गोस्वामी जी ने। च मतलब जिनका नाम नहीं रखा, इसे कहते अनुक्त। ये और कहां पे अर्थ हुआ कि जिनका नाम नहीं रखा है उनको भी। अंशः कलह पुंसः, पुंसः मतलब पुरुष, अर्थात ये जितने भी हैं वो पुरुषावतार के अंश हैं या कला हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अर्थात वह भगवान विष्णु के कला या अंश नहीं है, उनके विस्तार नहीं। क्लियर है पहला लाइन? इंद्रारी, इंद्र के अरि, इंद्र के शत्रुओं के द्वारा व्याकुल जब लोग होते हैं तो मृडयंती युगे युगे, उन्हें सुखी करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। किनको सुखी करने के लिए? इंद्र के शत्रुओं को नहीं, जो लोग हैं उनको सुखी करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु कृष्ण के विस्तार नहीं, विस्तार हैं, कृष्ण विष्णु के विस्तार नहीं है। क्या बोल गया मैं? भगवान सही बोला ना, भगवान विष्णु श्री कृष्ण के विस्तार नहीं है, हैं, सॉरी सर हैं, विस्तार है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार हैं, अवतार नहीं सॉरी विस्तार हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु के विस्तार नहीं है। ये बात है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मेरे पीछे बोलना आप। नारायण हैते कृष्णेर असाधारण गुण, अतएव लक्ष्मीर कृष्णे तृष्णा अनुक्षण। नारायण हैते कृष्णेर असाधारण गुणा, अतएव लक्ष्मीर कृष्णे तृष्णा अनुक्षण। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण की क्या विशेषता है। बोलिए बोलिए, मतलब अनुवाद पढ़िए। चूंकि कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं है, अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग चाहती है। हाँ, तो अब आप समझ में आ जाएगा कि जब भगवान नारायण और कृष्ण में बिल्कुल भी भेद नहीं है, तब लक्ष्मी जी विशेष रूप से कृष्ण का संग क्यों चाहती हैं? तृष्णा अनुक्षण, निरंतर चाहती हैं, मिल नहीं रहा है, केवल चाहती रहती हैं। तो क्या विशेषता है वो देखते हैं, तात्पर्य पढ़िए। भगवान नारायण में 60 दिव्य गुण होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण में इनके अतिरिक्त भी 4 असाधारण दिव्य गुण पाए जाते हैं। क्या मतलब है इसका? पहले यहाँ तक जो लाइन जो पढ़ा सो क्या मतलब है, समझाइए। भगवान नारायण में 60 गुण हैं, पर भगवान कृष्ण में 60 तो हैं और 4 अतिरिक्त हैं। वेरी गुड, पढ़िए आगे। ये है समुद्र के तुल्य उनकी अद्भुत लीलाएं। संस्कृत लीला माधुरी, ठीक है। नेक्स्ट, माधुर्य प्रेम में सर्वश्रेष्ठ भक्तों गोपियों से घिरा होना। प्रेम माधुरी। तीसरा, कृष्ण का वंशी वादन जिसकी ध्वनि तीनों लोगों को आकृष्ट करने वाली है। वेणु माधुरी। चौथा, कृष्ण का असाधारण सौंदर्य जो तीनों लोगों के परे है। रूप माधुरी। तो फिर से याद कर लिया जाए, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी, कला माधुरी। भगवान के तो गुण अनंत, आप 65 बना दीजिए, लेकिन लीला माधुरी। देख रहे हैं कि जब बुलवाया जा रहा है तब फोकस करना पड़ता है। इसी बात वेदवादी धड़ से बता दीजिए कि 4 गुण क्या है। संस्कृत चाहिए हमको। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी,
रूप माधुरी। रूप माधुरी। ऐसी रूप का माधुर्य है भगवान श्री कृष्ण का कि उनको खुद को आकर्षित करती है। ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? तो बहुत सारे कारण है। एक कारण यह भी है कि भगवान द्वारिका में अपने रूप को देखते हैं एक स्फटिक में। स्फटिक मतलब एक प्रकार की मणि जो रिफ्लेक्ट करती, शीशे की तरह। तो बड़ा सुंदर है व्यक्ति और अपने को देख करके कहने बड़ा सुंदर है और उसका आलिंगन करना चाहता है। तो वो उस भाव को, मतलब कृष्ण की सौंदर्य, अपने सौंदर्य को देखकर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं अपने सौंदर्य का वास्तविक रूप से आस्वादन करने के लिए। देखिए बात समझिए, ये नोट कर लीजिए। आपका कॉपी है कि नहीं? इतने अच्छे जर्नलिस्ट थे, आप छोड़ दिए। भगवान के किसी भी गुण का, माधुरी का आनंद होता है हमारे हृदय में प्रेम के अनुपात के बराबर। माइक दीजिए जर्नलिस्ट प्रभु को, इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसका रिपीट करना समझ में आया तो समझ के बोलना। भगवान की माधुर्य का अनुभव, भक्त के हृदय में जो प्रेम है उसके अनुपात, उसकी मात्रा के अनुपात में होता है। समझ के बोलिएगा क्या बोल रहा है। मतलब मैं एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल नहीं समझा, खाली बस जैसे बोल, रिपीट कीजिए हमने क्या बोला। मतलब भगवान का जो मतलब हमारे हृदय में भगवान के लिए जो भाव है वो एक्चुअली तो हमने शब्द सवाल ही नहीं किया। वरुण प्रभु को पास कीजिए। पास वाला गेम खेला आपने? उत्तर नहीं मिलता, पास। हाँ बोलिए। भगवान के प्रेम का अनुभव भक्त के हृदय में। चलिए इधर आपके पास तो माइक है, आप भी समझे कुछ। एक लाइन समझने में बहुत जरूरी है। ये भगवान के माधुर्य का अनुभव भक्त के हृदय में कितना प्रेम है उससे प्रकाशित होता है, उससे उस प्रकार से अनुभव होता है। जैसे भोजन कितना हो अच्छा हो, भूख ही नहीं लगी तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो अब चैतन्य महाप्रभु, आदमी अपने से तो प्रेम करेगा नहीं, वो दूसरे से प्रेम करता है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? क्योंकि अब भक्त का भाव स्वीकार कर रहे हैं, राधा रानी का भाव स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रेम का अनुभव करेंगे भगवान कृष्ण के प्रति। और इसी बात को आप चैतन्य चेतावनी में जब पढ़ाया जाएगा तो कहेंगे भगवान बड़े कंफ्यूज हैं, हम में ऐसा क्या है जो राधा रानी इतना प्रेम हमसे करती हैं। तो जब तक वो प्रेम का अनुभव खुद नहीं करेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे। बात बहुत ज्यादा गंभीर है कि भगवान खुद दास्य भाव, प्रेम भाव चाहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान बनकर तुम घाटे में रह गए, हमसे ज्यादा सुख भक्तों को प्राप्त होता है। इसे बातें एकदम, अब जब कभी चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊंगा, आदि लीला में एकदम क्लियर कर दी जाती है। वाई कृष्णा वांट्स टू बी हिज डिवोटी। हम कहाँ पे आ गए थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो माधुरी है, याद आ गया कि माधुरी का अनुभव जो है वो भगवान के प्रति जितना प्रेम होता है उससे होता है। तो अगर कोई कहे कि हमको भाई नाम जप करते हैं, हमको रुचि नहीं हो रही है, तो नाम की दिक्कत नहीं है, अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, तो लगे रहिए, हो जाएगा। चलिए, तुम्ही ये पढ़िला श्लोक से है प्रमाणा, से श्लोके आई से कृष्ण स्वयं भगवान। तुम्ही ये पढ़िला श्लोक से है प्रमाण, से श्लोके आई से कृष्ण स्वयं भगवान। अब चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे हैं कि जो श्लोक वेंकट भट्ट जी आपने पढ़ा था, सिद्धांत तु अभेदेपि श्री कृष्ण स्वरूप हो, वो ही इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अब बताता हूं कैसे होगा, आएगा, आने दीजिए। तुमने सिद्धांत तस्य भेदेपि से आरंभ होने वाला श्लोक सुनाया है। यह श्लोक ही साक्षी है कि कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मेरे पीछे बोलिए। सिद्धांत तस्व भेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयोः, सिद्धांत तस्व भेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयोः, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः। शब्द हम इसी, आपको पता होना चाहिए कि सारा डिस्कशन इसी श्लोक को समझाने के लिए है। और इस डिस्कशन में श्लोक दो बार दो लोगों के द्वारा कोट किया जा रहा है। पहली बार वेंकट भट्ट के द्वारा, जब उनसे पूछा गया था कि लक्ष्मी जी कृष्ण को क्यों चाहती हैं, तो कहते हैं सिद्धांतता कोई भेद नहीं है, अगर लक्ष्मी जी कृष्ण को चाहती हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन यहां पर उसके बाद महाप्रभु ने उठाया, तो प्रश्न उठाया कि चाहती तो है, लेकिन रासलीला में एंट्री क्यों नहीं मिल रही है। तो इससे कुछ सूचित यह भी हुआ कि कृष्ण की कुछ उत्कृष्टता है। तो वो यहां से प्रमाण दे रहे हैं कि सिद्धांत तु अभेदेपि,
सिद्धांततः दोनों में अभेद है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। किसमें? श्री ईश, जो लक्ष्मी जी के ईश यानी स्वामी हैं, परम ब्रह्म के नारायण हैं, और कृष्ण के स्वरूप में, दोनों के स्वरूप में कोई भेद नहीं, वही व्यक्ति हैं। लेकिन रसे न उत्कृष्टते कृष्ण, कृष्ण का रस के द्वारा उत्कर्ष है। रूपम ऐशा रसते, कृष्ण के रूप का उत्कर्ष रस के द्वारा। ऐशा रस स्थिति, यह रस की स्थिति या स्वभाव है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अब जब भगवान नारायण से भी उत्कर्ष है, तो अब यह तो नहीं कह रहा कि कृष्ण से भी किसी का उत्कर्ष है। कुछ समझे? यह श्लोक कह रहा है ना कि भगवान नारायण, जिनको भगवान कहा जा रहा है, उनसे कृष्ण का उत्कर्ष बोला जा रहा है रस की दृष्टि से। लेकिन कृष्ण से किसका उत्कर्ष है? तो कृष्ण से उत्कर्ष किसी का नहीं है। तो इससे ये सूचित हो गया ना कि कृष्ण स्वयं भगवान है, लॉजिकली स्पीकिंग। कुछ समझ में आया महाप्रभु का लॉजिक? उसी श्लोक से जो उन्होंने कोट किया, इसी श्लोक को वह यूज करके बता रहे कि ये प्रमाणित कर रहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। इज इट ओके? हाँ। दिव्य अनुभूति के अनुसार कृष्ण तथा नारायण के रूपों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी माधुर्य रस के कारण कृष्ण में विशिष्ट दिव्य आकर्षण है। फलतः वे नारायण से बढ़कर हैं, यह दिव्य रसों का निष्कर्ष है। अब एक अद्भुत बात है कि नारायण से बढ़कर कोई नहीं है, असमूर्ध। तो अब भगवान नारायण से बढ़कर हैं कृष्ण, तो उसका मतलब है कृष्ण स्वयं भगवान। इज इट सिंकिंग? तात्पर्य बढ़कर किस दृष्टि से है? रस की दृष्टि से। ऐसा नहीं कि मतलब भगवान नारायण मतलब 10 किलो उठा सकते हैं और कृष्ण 11 किलो उठा सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। शक्ति बराबर। माइक पे पूछिए, हमें यहाँ पे ऐसे आवाज थोड़ा सुनाई पड़ती है ठीक से। ओनली माधुर्य रस की दृष्टि से। हाँ, माधुर्य रस, यस। माधुर्य रस की मधुरता के अर्थ में तो रखा गया था। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी। तो अब इसको केवल ऐसे बोलने से लगे बहुत थोड़ी चीज है ना, केवल माधुरी। देखिए, आपने बात बोल दी जो मैं बोलना चाह रहा था। भगवत्ता का सार है माधुर्य, या जीव गोस्वामी बोले हैं, जहां तक मैं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट वन ऑफ द आचार्य, आई थिंक जीव गोस्वामी, बट आई मे बी रॉन्ग, बट ये जो शब्द बोल रहा हूं ठीक है एकदम। भगवत्ता का सार है माधुर्य। तो यहाँ पे भगवान में पराकाष्ठा को प्राप्त है। ये नहीं है कि मधुरता भगवान नारायण में नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मधुरता विशेष है, ये कह रहे हैं। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। यहाँ श्रीला कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को यह श्लोक सुनाया, किंतु इससे पहले उन्होंने कहा कि वेंकट भट्ट ने उन्हें यह श्लोक सुनाया, यानी कि दोनों को श्लोक पता था। चूंकि उनकी वार्ता भक्ति रसामृत सिंधु की रचना से काफी पहले हुई थी, अतः यह प्रश्न उठ सकता है कि यह श्लोक उन दोनों ने कैसे सुनाया। भक्ति रसामृत सिंधु तो पढ़े नहीं होंगे वो लोग। क्यों नहीं पढ़े होंगे? क्योंकि छपी नहीं थी। वेरी सिंपल, नहीं? और आपको समझ में आना चाहिए कि भक्ति रसामृत सिंधु लिखी किसने थी? रूप गोस्वामी जी ने। वो किसके शिष्य हैं? महाप्रभु के। और वो लिखे क्यों थे? महाप्रभु की आज्ञा से। तो महाप्रभु कैसे वो श्लोक उस किताब से पढ़ करके बोलेंगे जो कि उनके शिष्य ने लिखी है? कुछ समझ में आ रहा है? और एक घटना भी पहले की है, ठीक है? ये बात है। जहां तक हम समझ रहे हैं कि महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा तक कोई गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी आदि नहीं वहां वृंदावन पहुंचे। आई मे बी रॉन्ग, बट क्रोनोलॉजिकली बात ऐसे ही समझ में आती है। उसको हम देख लेंगे डिटेल में। लेकिन उस वक्त तक रूप भक्ति रसामृत सिंधु की रचना नहीं हुई थी। अरे टेंशन मतलब आगे पढ़िए। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्या करते हैं कि यह श्लोक तथा अन्य अनेक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु की रचना के काफी पहले से भक्तों में प्रचलित थे, अतः भक्तगण उन्हें सदा सुनाया करते थे और उनके तात्पर्य भावावेश में आकर स्पष्ट किया करते थे। तो इसीलिए मैं जब श्लोक की व्याख्या कर रहा था तो मैंने समझाया था कि ये श्लोक रूप गोस्वामी जी नहीं लिखे हैं, वह उसका संकलन किए हैं अपने ग्रंथ में। ये कोई कारिका नहीं है। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट विच ही इज राइटिंग एंड रेफरिंग, गिविंग रेफरेंस फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कई बार रूप गोस्वामी जी एक कार्य का एक स्टेटमेंट देते हैं शास्त्रीय, और उसके बाद शास्त्र से उसको प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन यह श्लोक रूप गोस्वामी जी सीधे ले रहे हैं महाप्रभु के मतलब वाणी से दे, या फिर जहां से भी सुने हो और भी सुने हो, ये बात है। अच्छा,
अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं। स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मी रमन, गोपिकार मन हरिते नारे नारायण। स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मीर्मन, गोपिकार मन हरिते नारे नारायण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को आकृष्ट करते हैं, किंतु भगवान नारायण गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाते। इससे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। इजी है। और यही बात बताई गई थी गोविंद हृत मानसः तत्रापि एकांतिनो श्रेष्ठः। गोविंद हृत मानसः कि जिन एकांती भक्तों के मन को गोविंद यानी कि गोकुलेंद्र हर लेते हैं, उनको उनके मन को श्री ईश प्रसादोपि न शक्नु, मतलब महाव्योम अधिपति भगवान नारायण की कृपा भी ऐसे भक्तों के मन को हरने वाली नहीं है। और अभी आज ही प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैं सुन रहा, यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो गोपियों के मन को नारायण नहीं हर सकते हैं, लेकिन कृष्ण लक्ष्मी जी के मन को हर ले रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया ना कि कृष्ण उत्कृष्ट है रस की दृष्टि से। इजी, ठीक है। भगवान नारायण के विषय में क्या कहा जाए? गोपियों के साथ मजाक उड़ाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए। नहीं सॉरी, तो मैं पढ़ा नहीं, क्षमा कीजिएगा। नारायण का कथा श्री कृष्ण आपने, गोपिकारे हास्य कराइते है नारायणे। नारायण का कथा श्री कृष्ण आपने, गोपिकारे हास्य कराइते है नारायणे। भगवान नारायण के विषय में क्या कहा जाए? गोपियों के साथ मजाक उड़ाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो आपको याद होगा कि एक बार आपको बताए थे कहानी कि गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, और अब कृष्ण जो है वो चतुर्भुज रूप लेके नारायण के रूप में आ गए। तो उनसे उनको प्रणाम करने के लिए भगवान कृष्ण कहाँ है, तो अपने एक उंगली से दिखा दिए इधर गया है, तो उधर चली गई, भगवान नारायण को छोड़ दिया। फिर आगे भी उसमें कथा आती है कि फिर राधा रानी सामने आती हैं तो उनके जो चतुर्भुज रूप था उसको हैंडल नहीं कर पाए, वो द्विभुज रूप में श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि भगवान नारायण के स्वरूप में श्री कृष्ण भी आ जाए तो भी गोपियां उनको पसंद नहीं करती। वही व्यक्ति हैं लेकिन उस रूप में वो पसंद नहीं करती। तो चतुर्भुज मूर्ति दिखाए गोपी गणेर आगे, से कृष्ण गोपीकार नहीं अनुरागे। चतुर्भुज मूर्ति दिखाए गोपी गणेर आगे, से कृष्ण गोपीकार नहीं अनुरागे। देख के समझ आ गया श्लोक। चतुर्भुज रूप दिखा करके गोपी गणों के सामने उन कृष्ण में भी गोपियों का अनुराग नहीं है। यद्यपि कृष्ण नारायण का चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया, किंतु वे गोपिकाओं की प्रेम दृष्टि को आकृष्ट नहीं कर सके। इसीलिए ये रथ यात्रा का फेस्टिवल आप समझते हैं ना, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से कहाँ लेके जा रही हैं? वृंदावन में। उनको ये यदुकुमार आकर्षित नहीं कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात है कि गोपियां रो रही, कृष्ण वापस आ जाओ वापस आ जाओ। अरे तो खुद जाके मिल लो। अगर आपको किसी से बहुत सेपरेशन फील हो रहा हो तो आप उसे घर चले जा सकते हैं कि नहीं? तो मथुरा में तो कुछ समय तक रहे थे भगवान, तो चली जाती वहां पे, या द्वारका चली जाती। लेकिन ना, उनको उस रूप में कृष्ण पसंद नहीं है। सी इज अमेजिंग ने। तो ये हमारा प्रसिद्ध स्टाइल है गाने का। उनको फिर से वो वाला माधुर कदमनी वाला श्लोक तो गा लिया जाए इसको। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुषो, भावस्य कस्तां कृति, विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदवी, संचारिणः प्रक्रियाम्। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुषो, भावस्य कास्तां कृति, विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदवी, संचारिणः प्रक्रिया।
आविष्कुर्वती वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिर्यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुञ्चति। आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिर्यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुञ्चति। ना कंचती नहीं कुंचती। आप लोग से कितने लोग तृप्त हो गए गा करके, हमें तो नहीं तृप्ति हो रही, को बहुत अच्छा लग रहा है इस गाना, जबकि अर्थ हम भी समझ नहीं रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी गाया जाएगा। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुषो भावस्य कस्तां कृति विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम्। गोपीनां पशुपेन्द्रनन्दनजुषो भावस्य कास्तां कृति विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम्। आविष्कुर्वती वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिर्यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुञ्चति। आविष्कुर्वति वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिर्यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुञ्चति। पढ़िए। एक बार भगवान कृष्ण ने चतुर्भुजी नारायण का अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किया, किंतु जब गोपियों ने उनके इस भव्य स्वरूप को देखा तो उनके भाव कुंठित हो गए। मतलब कुंठित का मतलब अटकना नहीं होता है ना, मजा भी नहीं। कुंठित होता है इससे किसी चीज की ग्रोथ हो रही हो और वो कंप्रेस हो जाए, संकोच, क्लोज भी, यस, इन सेंस ऑफ क्लोजिंग। जैसे आपने वो छुई मुई का पेड़ देखे हैं, तो छुई मुई का पेड़ को आप छू देंगे तो वैसे संकुचित से हो जाती है। तो अब कृष्ण को भव्य रूप में देखते हैं तो उनसे तो उनको गाली नहीं दे सकती ना, गोपियाँ गाली भी देती हैं, अरे निर्लज्ज, ये तो ऐसे तो आप भगवान नारायण को नहीं कह सकते ना, अरे ऐसा कैसे कहते हैं, तो उनका भाव कुंठित हो जाता है। यस, इसलिए विद्वान व्यक्ति भी गोपियों के उर्मीमय भावों को नहीं समझ सकता। उर्मीमय भाव का मतलब हो जाए इसमें उर्मियां, उसमें अनेक अनेक प्रकार की तरंगे उठ रही हों, समुद्र में तरंगे उठती, उस तरह के भावों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के आदि स्वरूप पर पूरी तरह स्थिर है। कृष्ण के साथ गोपियों का परम रस आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण भी अगर नारायण स्वरूप में आ जाएं तो गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, उसका प्रमाण वे यहाँ पे दे रहे हैं। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत ललित माधव नाटक का है, जिसे नारद मुनि ने कहा था। अब हमारे सामने एक दिक्कत आ रही है, आप में कोई दिक्कत आई अभी तक? जैसे भक्ति रसामृत सिंधु तो बाद में लिखी गई ना, उसी तरह ललित माधव नाटक भी तो बाद में लिखा गया। तो महाप्रभु ये श्लोक कैसे कोट कर दिए? तो अब कुछ बात ये आ रही है कि ललित माधव, इस ऑफ, जरा फैन ऑन कर दीजिए, आप रहने दीजिए, फ्रंट ऑन कर दीजिए। तो ये कल्याण पर सोचिए, रिसर्च कीजिए, ये क्या है? ये श्लोक महाप्रभु कोट कर रहे हैं कि श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। ये तो लग रहा है कि महाप्रभु कोट कर रहे हैं। तो क्या यह श्लोक भी पहले से लिखा हुआ था? या फिर ये बात भी हम समझ सकते हैं कि नारद जी बोले हैं तो ये घटना हुई ही होगी, ये घटना हुई ही होगी, तभी तो लिखा जा रहा है, ऐसे कोई काल्पनिक तो है नहीं। नारद जी इसके
नारद जी बोले ही हैं, लेकिन इसको लिखा क्या है ललित माधव नाटक में, तो वो तो महाप्रभु की आज्ञा उस पे लिखे हैं रूप गोस्वामी जी, और ये बात तो पहले हो रही है। तो कुछ प्रश्न आपके मन में हम छोड़ दे रहे, रिसर्च कीजिएगा कि क्या मतलब है, लेकिन अभी तो हम ये मान रहे हैं कि महाप्रभु ने यही कहा है। ये लिखा है, एतक ही प्रभु तार गर्वे चूर्ण करिया, तारे सुख दीते कहे सिद्धांत फेराइया। एत कही प्रभु तार गर्व चूर्ण करिया, तार सुख देते कहे सिद्धांत फेराइया। पढ़िए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के गर्व को चूर्ण कर दिया, किंतु उन्हें पुनः प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे इस प्रकार बोले। क्या गर्व था वेदवादिनी वेंकट भट्ट को? उनको गर्व था कि मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है। यस, वेरी गुड। दुख ना भावी है, लेकिन आप देखिए गर्व चूर्ण होने पर व्यक्ति को दुख होगा तो थोड़ा मलहम भी लगा ले रहा है जो दर्द नहीं हो। दुख ना भावी है भट कैलू परिहास, शास्त्र सिद्धांत सुन जाते वैष्णव विश्वास। दुख न भावी ह भट्ट कैलो परिहास, शास्त्र सिद्धांत सुन जाते वैष्णव विश्वास। पढ़िए। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को यह कहकर सांत्वना दी, वास्तव में मैंने जो कुछ कहा वह परिहास था। अब तुम मुझसे शास्त्रों का निष्कर्ष सुन सकते हो जिसमें हर वैष्णव भक्त का दृढ़ विश्वास होता है। अच्छा, ये बताइए कि परिहास था और सत्य नहीं था? सत्य था, लेकिन भक्त के मन को दुख न पहुंचे, इसलिए भगवान महाप्रभु कह रहे हैं, मैं तो मजाक में कह रहा था। ये आपने कभी नहीं किया है क्या कि आप कुछ बोल दिए, अब लगा कि सामने वाला दुखी हो, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, घबराओ मत, मजाक कर रहे थे ऐसे करके। तो इस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं सोच लीजिएगा कि महाप्रभु गलत बोल रहे थे ऐसे बस, ना, वो शास्त्र से प्रमाणित बात है, इनको दुख न लगे इसलिए बोल रहे हैं। कृष्ण नारायण यैछे एक स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नाही होय एक रूप। कृष्ण नारायण यैछे एक स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नाही है एक रूप। भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों एक रूप हैं। इसी प्रकार गोपियों तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे भी एक रूप हैं। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संगा स्वाद, ईश्वरत्वे भेद मानिले है अपराध। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संग स्वाद, ईश्वरत्वे भेद मानिले है अपराध। लक्ष्मी जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण संग का आस्वादन करती हैं। हमें चाहिए कि भगवान के स्वरूपों में भेदभाव न बरतें क्योंकि ऐसा करना अपराध है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महाप्रभु ने बोला कि लक्ष्मी जी गोपियों का भाव नहीं प्राप्त कर सकें। फिर आप यहाँ समझा रहे हैं कि ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी गोपियों के द्वारा कृष्ण का संग करती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको गोपियों का स्वाद नहीं, मतलब गोपियों का सुख नहीं मिल रहा है। सब समझा रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? देखिए, भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उनमें आपस में कोई भेद नहीं है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप मुझे सब्जी खिलाएंगे तो वरुण प्रभु संतुष्ट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम लोग को एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई। ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं कि मैं खा रहा हूँ और कल्याण प्रभु को अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी होता है ना? अच्छे दोस्त हमारे, लेकिन ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। या प्रभु जी डोसा खा रहे हैं और हमको ऐसा तो होता नहीं, ये हमारा असमर्थ है। लेकिन जैसे आप भगवान कृष्ण बलराम को दे रहे हैं तो राधा रमन जी को तो नहीं दे रहे हैं, तो बड़ा अपराध है ना? क्यों भाई? हम यहाँ शालिग्राम भगवान को कुछ भोग लगा रहे हैं तो कृष्ण बलराम जी को तो नहीं लगा रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि आप चाहे यहाँ शालिग्राम को भोग लगा रहे हैं, चाहे आप राधा रमन जी को भोग लगा रहे हैं, चाहे कृष्ण बलराम जी को भोग लगा रहे हैं, आप एक ही व्यक्ति को लगा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको मैं चैतन्य चरितामृत से ही देता हूँ। भगवान गोपाल ने, कौन से गोपाल थे ये जो नंद, इधर कहाँ पे है ये, राजस्थान में, ऐसे गिरधर, क्या नाम, गोवर्धनधारी गोपाल, क्या नाम, हाँ श्रीनाथ जी, यस। तो ये
माधवेंद्रपुरी पाद को भेजे, इन्हीं को प्रकट कराए थे माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी पाद को भेजे कि हमको हमारे लिए चंदन लेके, हमें बड़ी गर्मी लग रही है। तो जब बहुत सारा उनको परिश्रम हुआ, वो चंदन ले लिए। अब उनको वहाँ से यानी पुरी से लेकर के वृंदावन लाना पड़ता, परिश्रम होता। तो जब वह रुके थे रेमुणा में, जहाँ पे खीरचोर गोपीनाथ या गोपीनाथ वहाँ पे थे, तो उनको बोले कि ऐसा करो, तुम गोपीनाथ को ही चंदन अर्पण कर दो, वो मेरे को ही चंदन अर्पण करने जैसा होगा, जैसा नहीं होगा, मेरे को ही चंदन अर्पण करना होगा। इज इट सिंकिंग? तो गोपीनाथ जो रेमुणा में हैं और जो श्रीनाथ जी हैं, या कृष्ण बलराम जी इस्कॉन वृंदावन में है, या राधा रमन जी हैं, इनमें कोई भेद है ही नहीं। दे आर एब्सोल्युटली सेम पर्सन। हाँ, ये जरूर है कि हर व्यक्ति का भाव अलग अलग हो जाता है। भाव इन द सेंस, किसी को राधा रमन जी से ज्यादा प्रेम लगता है, किसी को कृष्ण बलराम जी से लगता है, किसी को रेमुणा के गोपीनाथ जी से लगता है। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इज इट नॉट? राधा माधव या इस्कॉन के कोई भी डेटी वो हैं कृष्ण ही, ये बात बोली जा रही है। या जगन्नाथ जी, इस पे भी कोई झगड़ा करने लग जाए तो ये मूर्खता होगी कि नहीं होगी? तो ये बहुत इसी तरह से भगवान के अन्य भी जो स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, नरसिंहदेव स्वरूप है, वो सब भगवान ही हैं। लेकिन भक्त की किसी विशेष स्वरूप में आसक्ति होती है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में तीसरे या दूसरे स्कंद में बोल चुके हैं, तीसरे स्कंद में भी तो प्रार्थना की, उसमें बोले हैं कि जिस जिस रूप के प्रति भक्त आकृष्ट रहता है पूरे जीवन भर, उसी रूप को भगवान मरते समय प्रकट करते हैं उसके सामने, ताकि उसका मन आराम से लग जाए। जैसे आप जानते हैं, भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे हैं और उनके सामने कृष्ण चतुर्भुज रूप में है, लेकिन उनका मति कहाँ जा रही? पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ सखा में मेरी रति हो। उनका मन जा रहा है उस कृष्ण में जो उनके तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। रथ का पहिया हाथ में रखा हुआ है, और जो धूल, हाँ खून भी लगा हुआ है शरीर पे, विभिन्न प्रकार के मतलब वो बाल, उन पर बाण मारे थे ना, और उसके बाद बाल में सब धूल वूल भरी पड़ी है। तब उनका मन उसी में लगा हुआ है। तो जो सामने कृष्ण है वो क्या अलग है? तो आप बात समझ पा रहे होंगे। इसलिए कभी भी ये बात नहीं करना। आज मेरे पास प्रपात का लेक्चर में सुन रहा था, बहुत मजेदार। वो कहते हैं कुछ लोग झगड़ा करते हैं कि हरे राम पहले होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण पहले होना चाहिए। तो अब ये अपराध हुआ ना। जो लोग इस बात को झगड़ा कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं कि नहीं? वो राम और कृष्ण में भेद देख रहे हैं या हरि में भेद देख रहे हैं। एक बार हमको वक्त आकर कोई बोल रहे थे, सुरभि माता जी के पति आए थे हमारे घर पे, पिछले वाले घर पे, तो वो बड़े परेशान थे कि हरे राम पहले कि हरे कृष्ण पहले। हमने कहा कोई भी पहले लगा लो। हमने कहा कोई भी पहले लगा लो, पहले करना तो शुरू करो। आप इस झगड़े में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, आप पहले, उनको बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है कि अरे हरे राम पहले होना चाहिए, तो उतने समय में तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल दोगे ना। अब देखिए लफड़ा क्या, जो लोग झगड़ा कर रहे हैं वह इस बात को सोचने कि राम पहले आए तो राम हायर, और कोई कहे कि कृष्ण पहले आए तो कृष्ण हायर। तो अब ये दोनों ही बात में अपराध हुआ कि नहीं? चाहे हरे कृष्ण कर रहे हैं और राम को आप कृष्ण से कम मान रहे हैं तो भी अपराध कर रहे हैं, और हरे राम पहले कर रहे हैं, कह रहे हैं राम पहले आए थे, भाई वो पहले वाले भगवान हैं। तो जो भी आर्गुमेंट आप लगाओगे तब वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। सब प्रसिद्ध बात है ना कि दंडकारण्य के ऋषि भगवान राम के प्रति कांता भाव रखे थे, तो कहना ना इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में आऊंगा तो मैं ही आऊंगा ना। इसलिए राम और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं, केवल रस का आदान प्रदान का भेद हो जाता है, बट इट डज नॉट मीन कि वह व्यक्ति अलग है। तो कह रहे जैसे भगवान नारायण में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही भगवान नारायण स्वरूप में लक्ष्मी जी का संग कर रहे हैं और वही कृष्ण गोपियों का संग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से गोपियों में और लक्ष्मियों में भी कोई भेद नहीं है। मूल लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनकी विस्तार कौन है? अन्य सखियां हैं, गोपियां, और उन्हीं की विस्तार फिर गोपियां हैं। बस केवल रस का और भाव का अंतर होता चला जाता है। द्वारका में जो रानियां हैं वो अपने को रानी मानती हैं और गोपियां जो हैं वो भगवान की प्रेयसी मानती हैं। ये बात है। कुछ पूछ रहे हैं? कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की जगह भगवान के दूसरे मंत्र करते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे कृष्ण राधे राधे,
राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हाँ, ये पूरा मन देखो, इतने आलसी, पूरा टाइप भी नहीं करते एक्सेट्रा। तो उनको हरे कृष्णा करवाना अपराध? जी हाँ। अगर आप इस तरह से कहते हो कि तुम राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहे हो, ये गलत है, और हरे कृष्णा करो तो ये अपराध बन गया, है कि नहीं? कुछ समझे बात? क्या कल्याण प्रोजर को मन में कुछ डाउट आ रहा है? माइक दीजिए इनको। क्या गलती है भाई? मान लीजिए मैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहा हूँ, उसमें क्या गलती दिख रही है आपको, बताइए? हरे कृष्ण प्रभु जी, पर महाप्रभु ने चैतन्य नहीं, भागवत में इसमें गलती क्या है आपको? अच्छा, महाप्रभु की बात कर रहे हैं तो महाप्रभु ने बोला ना, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, इसकी व्याख्या करिए, बोलो ना, बता दो, हम नहीं अज्ञान में, बताइए गुरुदेव। हरे नाम में भगवान की पूर्ण शक्ति। हाँ, तो कोई राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर रहा है तो क्या दिक्कत है? महाप्रभु ने भागवत में बोला है, महाप्रभु की बात तो बोल रहे हैं, महाप्रभु की बात बताइए ना, शिक्षाष्टक का महाप्रभु दिए ना, तो नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। और महाप्रभु के गुरु जी ने क्या बताए? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः। जब महाप्रभु को हरि नाम उच्चारण करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लग गया तो उनके गुरु जी बोले, पूरे भागवत का सार एक श्लोक है, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या। इस प्रकार से अपने जो नाम उसको प्रिय लग रहा है, ऑब्वियसली भगवान विष्णु का नाम होना चाहिए, उसका बार बार कीर्तन करने से जिसका व्यक्ति का हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाए, फिर वो पागलों की तरह नाचने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए, तो यही जीवन की परम सिद्धि है। इन दैट सेंस ही एक्सप्लेन्स। तो ये हम थोप नहीं सकते किसी ऊपर के। मान लीजिए किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लग रहा है, वही कर रहा है, तो वो गलत कर रहा है, ये नहीं है। ये बात थोड़ा समझना चाहिए। अगर कोई हरे कृष्णा बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई राधे कृष्ण बोला तो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं। भाई वो कहते हैं कि तुम्हें भगवान का कोई नाम पता है? कहते नहीं, तो तुमको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं हरे कृष्णा। लेकिन अगर किसी को पता है कि राधे कृष्ण भगवान का नाम है तो झगड़ा थोड़ा करेंगे उससे, आप गलत थोड़ा कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते वो गलत कर रहा है या अपराध कर रहा है। आप मतलब वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपराध कर रहा है। नहीं तो राधा कृष्ण और हरे कृष्ण में अंतर क्या हुआ? और वो भी परंपरा में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये कुमार संप्रदाय में मंत्र दिया जाता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। आई मे बी रॉन्ग विद द संप्रदाय, बट जहां तक मैंने सुना है कुमार संप्रदाय में है। तो प्रमाणिक संप्रदाय में मंत्र दिया तो दिक्कत क्या है? अब श्री वैष्णव लोग बोल रहे हैं ओम नमो नारायणाय, तो गलत है वो। देखिए, आप इस अध्याय को, मतलब इस सेक्शन को आप सुने थे कि वेंकट भट्ट सेवा कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के द्वारा लक्ष्मी नारायण की, तो महाप्रभु प्रसन्न हुए थे कि दुखी हुए थे? बोलिए, माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए, इनके मन में डाउट आ रहा है। बोलिए, कुछ याद है? पढ़े थे ना उसको? क्या बोले थे? क्या लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत? बताइए। हम डांट नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं। प्रसन्न थे। तो अप्रसन्न किस बात पे थे? उनके मन में जो गर्व था कि मैं सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की पूजा कर, इसकी दिक्कत थी। और व्हाट इज दैट, अनुकूल्य न कृष्णानुशीलन में कृष्ण का मतलब क्या है? याद होगा, हम टेस्ट ले रहे हैं आपका। बताइए क्या है कृष्ण का मतलब? बता दीजिए, बोलिए। अरे भूल गए? कृष्ण मतलब कृष्ण के विष्णु विस्तार, कोई भी विस्तार, या कृष्ण संबंधित जो लोग भी हैं, तदीय वस्तु, ये सभी तो शुद्ध भक्ति में आएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति कर रहा है, अन्याभिलाषता शून्य होकर के राधा कृष्ण 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 राधा, अरे अभिलाषा तो शून्य ना भी हो तब भी राधा कृष्ण 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 राधे राधे कर रहा है, तो क्या कठिनाई है? फर्स्ट क्लास है। बोलिए। हरे कृष्ण। तो आपने कई लेक्चर्स में, जैसे वो भजो निताय गौ, वो गलत है। भज निताय गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, उसका मतलब क्या है पहले समझ लिया। बताए, जप निताय गौर राधे श्याम, भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। पता है क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हैं देखिए, उनका फंडा ये है कि हरे कृष्ण मंत्र आपको ओपनली नहीं बोलना चाहिए, उसका जप करना चाहिए साइलेंटली। हाँ और भज निताय गौर राधे श्याम जब जोर से बोलना हो तो निताय गौर राधे श्याम बोलना चाहिए, लेकिन जपना चाहिए हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण मंत्र को मन में जपना चाहिए। तो ये कॉन्कॉक्टेड मंत्र है। तो ये, लेकिन राधे कृष्ण 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 राधे राधे इज नॉट अ कॉन्कॉक्टेड मंत्र, ये परंपरा में प्राप्त किया गया है। हाँ, माइक पे बोलिए।
स्वैर आचरण से कोई भी नाम नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली परंपरा। और ऐसा भी नहीं कि उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जो जिस एटीट्यूड से कर रहे हैं वो गलत है कि हरे कृष्ण मंत्र केवल मन में बोलना चाहिए। लेकिन एक मेरा प्रश्न है कि आप इसमें तो जोर से बोल रहे हो ना कि जप हरे कृष्ण हरे राम तो वहां तो जोर से बोल रहे हैं ना, तो नाम बोलने से नुकसान नहीं, लेकिन वहां पे रसाभास हो रहा है, ऐसा समझाया गया। प्रपात कहीं तात्पर्य में बताएंगे चैतन्य चरितामृत, तो आप पढ़ लेना उसको आप। लेकिन कोई प्रमाणिक मंत्र को भी विष्णु मंत्र बोल रहा है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देखिए हम लोग जानबूझ के यहाँ पे समय दे रहे हैं ताकि आप और मैं ये अपराध कभी नहीं करें। एक मिनट और कुछ नहीं, ओनली राधे राधे कर रहा है, अब कर रहा है तो करने दीजिए, क्या झगड़ा करना है, आपको झगड़ा करने भी वही करेगा। प्रभुपाद जी के एक जगह कहते हैं कि वृंदावन में जो भक्त हैं वो राधा रानी का आश्रय लेते हैं। अब वो कर रहा है तो करने दीजिए, क्या ठीक है, वो कोई हरी बोला ठीक है, व्हाट ठीक है मीन्स अब झगड़ा करेंगे तब भी राधे राधे करेगा। राधा कृष्ण बोलना चाहिए, सीता राम बोलते हैं, सीता सीता बोलता है कोई? आज तक सुने आप लोग कभी सीता सीता बोल रहे हो? लक्ष्मी 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 तो नहीं बोल रहे हैं। तो अब इस पे झगड़ा करने की बात तो है नहीं, हमारा कोई मन भी नहीं झगड़ा करने का। हमेशा भगवान को उनकी शक्ति के संग उपासना की जाती है। हरे नामेव केवलम, हरे कृष्णा राधा कृष्णा। बाकी केवल राधा राधा करना चाहते हैं तो ठीक है, जैसी उनकी इच्छा हो करे। आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, कई बार हम ये बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सतयुग का मंत्र था, हरे कृष्ण महामंत्र इस युग का है। देखिए तो एक चीज हमने जो भक्तों से सुनी है कि जो ओम आदि के मंत्र होते हैं उसमें शुद्धि विशुद्धि का भी विचार रहता है, इतना हमने सुना है। बाकी और मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं। लेकिन कोई अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। बस महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं कि इसको गा नहीं सकते, हरे कृष्ण मंत्र को जप भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, हर तरह से। और महाप्रभु ने दिया तो हम लोग स्वीकार कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन कोई अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल रहा है या ओम नमो नारायणाय बोल रहा है या और कोई मंत्र बोल रहा है तो उसमें कोई भगवान विष्णु का मंत्र है तो कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कभी भी किसी भक्त, यहाँ का मतलब जगत में किसी भी भक्त को देख रहे हैं, चाहे वो नारायण के किसी भी स्वरूप की पूजा कर रहा है शुद्ध भक्ति के द्वारा, तो वो बहुत आदरणीय बात है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं ना, जिसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम सुनो तो उसको सम्मान दीजिए मन से, है कि नहीं? तो ये जो लोग भी मान लीजिए भजन निताई गौर आज शाम बोल रहे हैं तो वह भी सम्माननीय है क्योंकि उनके मुख से भगवान का नाम आ रहा है। तो जो गलती कर रहे हैं उस बात को बोला जा रहा है, रसाभास नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे एक ब्राह्मण कुछ लिख के लाया महाप्रभु के बारे में, तो महाप्रभु के बारे में लिखना गलत है? नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वो तत्व को ना समझ करके वो कुछ उसमें गलती कर रहा था, तो रस की दृष्टि से गड़बड़ हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि राम बोलना गलत है या कृष्ण बोलना गलत है, लेकिन रस की कुछ गलती हो जा रही है, तो इसको हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि गलत है। प्लस एक और बात है, जब हरे कृष्ण मंत्र है तो तुम अपना नया मंत्र क्यों बना रहे हो? उसका मतलब है कि तुम हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ मान रहे हो। अब ये जो भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम है, ये चार संप्रदायों में से किसी में से तो नहीं आ रहा है, तो अपने मन से लोग बना लिए। तो अब पॉइंट ये है कि अपने मन से क्यों बना रहे हैं जब ऑलरेडी हरे कृष्ण मंत्र है। लेकिन राधे कृष्ण वाला मंत्र है, ये संप्रदाय में प्राप्त है, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज देयर। जितना तो मैं जानता हूँ कुमार संप्रदाय में ये दिया जाता है, बाकी आगे आप रिसर्च कर लीजिएगा। महाराज का हम पॉइंट बोलेंगे, कल कुछ बात आ रही थी महाराज कहें देखिए इतना हम जानते हैं, इसके आगे आप में से जो भी रिसर्च करना चाहता है उसमें हमारी कोई रोक नहीं है ना, कोई जितना रिसर्च करना चाहे कर लीजिए, इतना हम सुना है। उनको गलत साबित करने के उद्देश्य नहीं है, परंतु इस तरह से बताएं कि हरे कृष्ण करना चाहिए महाप्रभु के विषय में बताते हुए उन्होंने दिया है, तो ये भी अपराध होगा? नहीं। अरे एक बात बताइए, जो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है वहां टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? आप लोग यहाँ सुनना चाहते तो आप लोगों को पढ़ाऊं कि बाहर जाके भाई भैया कोई भूखा है कथा के लिए, तो आप कहेंगे पागल हो है क्या? हम यहाँ बैठे हैं वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कथा, और आप दूसरे लोगों को बोल रहे हैं। एक बात मैंने जीवन में देख ली है कि जब तक व्यक्ति की ये स्थिति नहीं होती ना, खाली ग्लास वाली, मतलब उसे फील होना चाहिए मैं खाली ग्लास हूं, है तो खाली ग्लास ही, तब तक आप पानी डाल नहीं सकते। मैंने आश्चर्य करता हूं, एक भक्त को मैं प्राणायाम के बारे में बहुत पहले बताया था, वो उड़ा देते इस बात को, और इस बार मैं उनको बता रहा हूं था तो सरप्राइज कि एकदम सुन रहे थे बड़े प्रेम से। हाँ, और मैंने वो जो ऑडियो बनाया ना वो अपना नाड़ी शोधन का, वो मुझसे मांगे प्रभु जी वो भेज दीजिएगा, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। सो अनलेस देयर इज ईगरनेस टू एक्सेप्ट नॉलेज, यू कांट गिव नॉलेज।
तो वहां कहाँ ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, या तो अपना अहंकार पोषित कर रहे हैं कि हम प्रीचिंग करेंगे तो ये हरे कृष्णा कर ही लेगा, तो देख लीजिएगा भगवान आपके गर्व को भी चूर कर देंगे, कम से कम आपसे तो नहीं करेगा वो हरे कृष्णा, किसी और तो भले सुन ले। I love those devotees who want to accept knowledge and I want to love them. I don't want to waste with those my time with those people who don't want to accept the knowledge, at least through me. उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब ठीक है, नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। एक प्रश्न और कर दे रहे हैं तो चलिए हम कर लेते हैं। राधा कृष्ण की कोई मंत्र हो जो कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए हो तो क्या वो करना भक्ति के लिए गलत है? अरे तो हरे कृष्ण में तो सब मिल रहा है ना। आपकी जो भौतिक इच्छा हो उसको लिख लीजिए और बोलिए आई वॉन्ट दिस एंड देन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम समझ गए कृष्ण आप मेरे सेवक हैं और आप मेरी सेवा में नियोजित होइए, उल्टा अर्थ, लेकिन फिर भी पूरा हो जाता। यह है ते सर्व सिद्धि हुए बे तुम्हार, घबराइए मत। ठीक है, चलिए तो हम इस बात पे जानबूझकर रुके ताकि समझें कि कोई भेद नहीं है उसमें। एक आज थोड़ा सा समय लेके पूरा कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आज शनिवार है ना, आज तो छुट्टी है ना, ठीक है। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक विग्रह करे नानाकार रूप। बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे महाप्रभु, मजा आ जाएगा आपको। बोलिए। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक विग्रह करे नानाकार रूप। भगवान के दिव्य रूपों में कोई अंतर नहीं होता। विभिन्न भक्तों की विभिन्न अनुरक्तियों के कारण विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान एक हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ ब्रह्म संहिता का कोट प्रपात दे रहे हैं, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। हाँ, अब पढ़िए। भगवान अद्वैत है, मीन्स नॉन डुअल, वो दूसरे हैं ही नहीं। तो कृष्ण भगवान नारायण में कोई भेद नहीं। बोलिए। भगवान अद्वैत हैं। कृष्ण, राम, नारायण तथा विष्णु रूपों में कोई अंतर नहीं है, वे सभी एक हैं। कभी कभी मूर्ख लोग हमसे हरे कृष्ण मंत्र में आने वाले राम के विषय में पूछते हैं कि यह भगवान रामचंद्र के लिए है या भगवान बलराम के लिए है। यदि कोई भक्त यह कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र का राम नाम बलराम के लिए है आया है, तो कोई मूर्ख व्यक्ति नाराज हो उठेगा, क्योंकि वह राम से भगवान रामचंद्र समझता है। वास्तव में बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। हरे राम कीर्तन में राम शब्द चाहे रामचंद्र का द्योतक हो या बलराम का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। किंतु यह सोचना अपराध है कि बलराम राम से या राम बलराम से श्रेष्ठ हैं। नए भक्त इस शास्त्रीय सिद्धांत को नहीं समझते, इसलिए वे कभी कभी अनावश्यक अपराधपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। श्लोक 154 में इसको श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत सरल ढंग से स्पष्ट करते हैं। ईश्वरत्वे भेद मानिले है अपराध। ईश्वर के विविध रूपों में अंतर करना अपराध है, किंतु यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के विविध रूप तथा देवताओं के रूप एक ही हैं। यह निश्चित रूप से अपराध है, जैसे कि वैष्णव तंत्र में पुष्टि हुई है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि देवतै समत्वेनैव विक्षेत सपाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। अनुवाद पढ़िए। जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के समान मानता है, वह पाषंडी है। हरि भक्ति विलास। आगे पढ़िए। अतः हमें भगवान के स्वरूपों में अंतर नहीं करना चाहिए, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि भगवान के विविध रूपों को देवताओं या मनुष्यों के तुल्य न माने। उदाहरणार्थ, कभी कभी मूर्ख सन्यासी नारायण की समता दरिद्र नारायण से करते हैं, क्योंकि वे भगवान के शरीर को भौतिक समझते हैं, जो सरासर अपराध है। प्रामाणिक गुरु से उपदेश प्राप्त किए बिना इन विभिन्न स्वरूपों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वेदेषु दुर्लभम आत्म भक्तौ। केवल अध्ययन या वैदिक अध्ययन से भगवान के विभिन्न रूपों को नहीं समझा जा सकता। स्वरूप सिद्ध भक्त से इसे सीखना होगा, तभी भगवान के विभिन्न रूपों में अंतर करना सीखा जा सकता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के रूपों में अंतर नहीं है,
किंतु उनके स्वरूपों तथा देवताओं के स्वरूपों में अंतर अवश्य है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात समझिए। भगवान के विभिन्न रूपों में अंतर करना सीखा जा सकता है। तो अभी तो बोल रहे हैं अंतर नहीं है। हाँ जी, भगवान के जितने भी विष्णु स्वरूप है उनमें सिद्धांततः तत्वतः कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से भेद है, एक बात। और दूसरा, जो देवता है वह भी भगवान के ही स्वरूप हैं, अर्थात उनकी ही शक्ति है, लेकिन वह तत्वतः अलग है भगवान से, वह भगवान नहीं है। अब एक बात आपको समझाएंगे और बिल्कुल समझाएंगे अपराध करते कैसे हैं। हमने सुना था, हम नाम भी जानते हैं उस भक्त का, लेकिन अभी हम बोलेंगे नहीं। तो जब वो नए आए एटलीस्ट, तो नए भक्तों को एक सेवा दी जाती है कि तुलसी पूजा के बाद आप दीप दिखाइए भक्तों को। तो अब प्रणाम के मंत्र क्या है? वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्त च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो उसने सीखा था कृष्ण भक्ति। तो अगर कोई भक्त है और सीनियर भक्ति, उसने कृष्ण भक्ति नहीं बोला तो उसको दीप नहीं दिखाएगा वो। अब समझ में आ गया इसने विष्णु कैसे बोल दिया, है ना आश्चर्य? तो देख लीजिए कि शास्त्र ना सुनने से कितना अपराध होता है। फिर टेम्पल कमांडर उसके बहुत लिटरली झापड़ मारे थे उसको। ये गलत है, ये भी गलत है कि इसके लिए झापड़ मारने की जरूरत नहीं, तो शास्त्र समझाने की जरूरत होती है, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। बट इट वॉज नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, दिस इज नॉट द वे। कोई विष्णु भक्ति प्रदे देवी बोल रहा है तो अब उसको दीप ही तो नहीं दिखाएंगे जो तुलसी जी को अर्पित है। तो आप समझ रहे हैं वो भेद दिख रहा है। आपके आने से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, मे बी 2007 से भी पहले की बात है। तो अब कह रहे हैं कि अलग अलग क्यों दिखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मणिर्यथा विभागेन नील पीतादिभिर्युत रूप भेदम आवाप्नोति ध्यान। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, बंगाली की तरफ बोल रहा हूँ, ये तो संस्कृत है। मणिर्यथा विभागेन नील पीतादिभिर्युतः मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः रूपं भेदमवाप्नोति ध्यान भेदा तथाच्युतः। रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात् तथाच्युतः। महाप्रभु कहेंगे तू समझता है कि हम संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, बंगला ही बोलेंगे। ठीक है, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जब वैदुर्य मणि अन्य वस्तुओं का स्पर्श करता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त होता प्रतीत होता है, फलतः उसके रूप भी विभिन्न लगने लगते हैं। इसी प्रकार भक्त के ध्यान भाव के अनुसार अच्युत भगवान एक होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यानी कि देखिए, अगर हनुमान जी भगवान को देखेंगे तो उन्हें कौन दिखाई पड़ेंगे? भगवान श्री राम। और अर्जुन को भगवान कृष्ण। ये बात है। भट्ट कहे कहाँ आमी जीव पामर, कहाँ तुमी से कृष्ण साक्षात ईश्वर। भट्ट कहे कहाँ आमी जीव पामर, कहाँ तुम्हें से कृष्ण साक्षात ईश्वर। पकड़ में आ गया होगा अर्थ, पढ़िए। तब वेंकट भट्ट ने कहा, मैं सामान्य पतित जीव हूँ, किंतु आप तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। ना आपकी बात है, हम कहाँ समझ पाएंगे। अगाध ईश्वर लीला किछुई ना जानी, तुमी जेई कह से सत्य कोरी मानी। अगाधीश्वर लीला के छुई ना जा अगाधीश्वर लीला की छुई ना जानी, तुमी जेई कह से सत्यकारी मानी। हिंदी जैसा है ना, पढ़िए। भगवान की लीलाएं अगाध हैं और मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें ही सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में यही बात बता रहे हैं कि आध्यात्मिक विषय को समझने की यही तरीका है कि क्वेश्चन तर्क दलील न करे, जैसा गुरु जो आध्यात्मिक व्यक्ति बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। हम आगे पढ़ लेते हैं। मोरे पूर्ण कृपा कैल लक्ष्मी नारायण, तार कृपाय पाइनु तुम्हार चरण दर्शन। मोरे पूर्ण कृपा कैला लक्ष्मी नारायण, तार कृपाय पाइनु तोमार चरण दर्शन। मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगा हुआ था और उन्हीं की कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सका हूँ। कृपा करी कहिले मोरे कृष्णेर महिमा, जारा रूप गुणैश्वर्येर के न पाए सीमा। कृपा करी कहिले मोरे कृष्णेर महिमा,
जार रूप गुणैश्वर्येर के न पाए सीमा। अपनी अहेतु की कृपा से आपने मुझे भगवान कृष्ण की महिमा बतलाई। भगवान के ऐश्वर्य, गुण तथा रूप का कोई भी अंत नहीं पा सकता। एक बात एक भक्त को समझ में नहीं आ रही, अहेतु की भक्ति का अहेतु की कृपा का मतलब क्या है? तो अगर मैं पूछ लूं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु काहे बतलाए, नहीं बतलाते। तो दिस इज आउट ऑफ हिज ओन कंपैशन दैट ही स्पीक्स टू अस। ही स्पीक्स थ्रू शास्त्र, ही स्पीक्स थ्रू साधु। भक्तों की संगति दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं। ये उनकी निरुपाधिक कृपा है। कोई संबंध जोड़ करके नहीं दे रहे कि मेरा बेटा है तो मैं कृपा करूं। यह अहेतु की कृपा है। एबे से जानिनो कृष्ण भक्त स्वरूपरी, कृतार्थ करिल मोरे कहिले कृपा कोरी। एबे से जानिनो कृष्ण भक्ति सर्वोपरि, कृतार्थ करिले मोरे कहले कृपा करी। अब मैं समझ सका हूँ कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि पूजा है। आपने अहेतु की कृपा करते हुए तथ्यों की व्याख्या करके ही मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। हाँ, तो क्या कृपा की और कैसे की? तथ्यों की व्याख्या करके। अब एक अमेजिंग बात है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं और भगवान हैं, और वो कृपा कैसे कर रहे हैं? वो तो हाथ से भी कृपा कर सकते हैं ना, वह भी बोल कर ही कृपा कर रहे हैं। क्योंकि अगर महाप्रभु चुप ही रहते तो नहीं समझ पाते वेंकट भट्ट की कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है। कुछ समझ में आ रहा है ना? मैं इन बातों को आप जान रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि साधु के पास कोई जाए और भगवान की बात सुने तभी उस पर कृपा हो रही है। वास्तविक रूप से देखने उगने से भी कृपा मिल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन मूल बात है कि जब वह बोलें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, एक श्लोक और रह गया ना। ए तो बोली भट पड़िला प्रभुर चरणे, कृपा करी प्रभु तारे कैला आलिंगने। इत बलि भट्ट पड़िला प्रभुर चरणे, कृपा करी प्रभु तारे कैला आलिंगने। यह कहकर वेंकट भट्ट महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा करते हुए उनका आलिंगन किया। तो यहाँ पर हमारा ये प्रसंग हो गया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो नहीं है? तो अब हम लोग को समझ में आ गया होगा श्लोक सिद्धांत तो अभिधेयपि। अब उसके आगे हम लोग भगवान ने चाहा तो कल पढ़ भी लेंगे, कल हो जाएगी क्लास, देखते हैं क्या होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।